Assalamu alaikum dear students, this is Amir Hussain and today we are going to take up the fourth topic of the fourth chapter, that is factories come up. And in this topic we are actually going to look into how the factories, mills were established in India, and who were the persons behind the establishment of these factories, these mills. Second, third, we are going to look into why did the capital come from. कैपिटल कहाँ से आ रही थी, पैसा कहाँ से आ रहा था, हु केम टू वर्क इन दीज मिल्स और फैक्ट्रीज, इन मिल्स में कौन काम करने आया, वायर फ्रॉम द वर्कर्स केम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आ गए, ये सब कुछ हमें इस टॉपिक में देखना है. सो लेट अस बिगिन नाउ. द फर्स्ट फैक्ट्री in India was that was set up was actually cotton mill. पहली फैक्ट्री जो है वो कॉटन मिल असल में एस्टैब्लिश की गई इंडिया में. एंड दिस कॉटन मिल वाज एक्चुअली इट वाज ए स्पिनिंग मिल. ये असल में स्पिनिंग मिल थी. It was a spinning mill and it was established in 1854. ये 1854 में एस्टैब्लिश की गई इन बम्बई में एस्टैब्लिश हो गई ये 1854 में. ये स्पिनिंग मिल जो है, पहली मिल जो है इंडिया में, यही थी. एंड वाई दिस, क्यों ये इस बम्बई में एस्टैब्लिश की गई? बिकॉज फ्रॉम अर्ली 19th century, from early 19th century, actually this Bombay had grown as an important port for export of raw cotton from India to England and China. असल में 19th century, अर्ली 19th century से बम्बई जो है, बम्बई एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट रहा था एक्सपोर्ट के लिए. जो एक्सपोर्ट रहा कॉटन इंडिया से इंग्लैंड और चाइना एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका इम्पॉर्टेंट सेंटर अर्ली 19th century में, इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है यही बम्बई इमर्ज हो रहा था. एंड वाई दिस बम्बई? बिकॉज बम्बई हैड आल्सो द एडवांटेज that is it was close to a vast black soil tract of western India. ये जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट, उस ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट के बहुत क्लोज जो है ये वेस्टर्न साइड के, ये बम्बई बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके. एंड वाई दिस ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट? बिकॉज दिस ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग, इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ कंसिडर वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ये ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है कॉटन को ग्रो करने के लिए. सिंस कॉटन वाज ग्रोन, black soil tract was available in western India, and this western India, this black tract soil, it was very close to this Bombay. Therefore Bombay had advantage of growing the cotton. Cotton grow करने के लिए इसको बहुत अच्छी advantage थी. And it has been said that when cotton textile mills they came up, they could get supplies of raw materials from
there with ease. इनको इजीली ये कॉटन टेक्सटाइल मिल जो एस्टैब्लिश की गई, जो सेटअप की गई बॉम्बे में, इनको अच्छे से इनको फीड करने के लिए जो रह मटीरियल रह कॉटन की ज़रूरत थी वो इजीली इनको उनकी सप्लाई जो है इजीली अवेलेबल थी, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल जो वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती वो क्लोज थी इस बॉम्बे के। देयरफॉर बॉम्बे हैड दिस एडवांटेज देयर दैट इज the mills, cotton mills which were established in Bombay, they were in order to feed them the this cotton textile. In order to feed these cotton textile mills, cotton was available with ease. Cotton was easily available. Since first mill, cotton mill, which was actually spinning mill, it was established in Bombay in 1854, but it started its production. It started its production 2 years later, that is in 1856. 2 साल बाद जो इसके एस्टैब्लिश होने के, दैट इज 1854 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। 2 साल बाद इसने प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की, ऑपरेशनल हो गई ये फैक्ट्री, ये मिल, दैट इज 1856 में इसने अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की। दिस वाज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट वाज फाउंड that by 1862 4 mills were at work. 4 mills were found at work with 94,000 spindles and 2150 looms. This is something which is very interesting. 1862 में देखा गया 4 मिल्स काम कर रहे थे, ऑपरेशनल थे, फंक्शनल थे, जिनमें 94,000 स्पैंडल्स काम कर रही थी, वर्क कर रही थी, एंड ऑल्सो 2150 लूम्स वहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे। एंड अराउंड द सेम टाइम इट वॉज फाउंड that in Bengal, around the same time in Bengal, jute mills came up. Or jute mills were established at the same time. And the first important jute mill, was established, was set up in 1855. 1855 में जो है बंगाल में पहली जूट मिल जो है एस्टैब्लिश की। जूट मिल्स बंगाल में बहुत सारी एस्टैब्लिश की गई इसी टाइम पे, और पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में 1855 में एस्टैब्लिश की गई। एंड another one was also set up. Another one was set up 7 years later. यानी कि एक और जूट मिल जो है वो 7 साल बाद, दैट मीन्स 1855 में अगर ये बनाई गई पहली, तो इसके 7 साल बाद 1850 तो 50 हो गए 60, 61, 62 हो गए 1862, दैट मीन्स अराउंड 1862 another important factory was established, another important jute mill was established in Bengal. So this was something about jute mills that were established in Bengal. In the same way, in North India, it is not that factories or mills they were established only in Bombay and
this Bengal, rather in North India. Factories were also established, mills were also established, mills established की गई, and the first mill was established that was called Elgin Mill or Elgin Mill. It was established, it was set up in Kanpur in 1860s, around 1860s. नॉर्थ इंडिया में एल्जिन जो है, एल्जिन पहली मिल है जो एस्टैब्लिश की गई, सेटअप की गई कानपुर में, एंड इट वाज सेटअप अराउंड 1860s में. दैट मीन्स नाउ द फैक्ट्रीज, नाउ द मिल्स, दे वर एस्टैब्लिश्ड इन अदर सिटीज apart from or besides this Bengal and Mumbai. They were established, they were set up in other these cities as well. And a year later, that means 1860s के बाद आप देखोगे, a year later, the first cotton mill was set up in Ahmedabad. It was established in Ahmedabad. Few years later, that means कुछ साल बाद जो है कानपुर में, कुछ साल बाद एस्टैब्लिश करने के बाद, फैक्ट्री है मिल एस्टैब्लिश करने के बाद ये एस्टैब्लिश की गई. और ये जो कानपुर है, कानपुर में ये 1860s अराउंड जो है, और जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में कहाँ जाता है, इट वाज अराउंड 1861 अराउंड जो है पहली कॉटन मिल जो है एस्टैब्लिश की गई अहमदाबाद में. और इट स्पीक्स इटसेल्फ, ये खुद दिखा रहा है कि ये जो ये मिल्स है, फैक्ट्रीज है, ये एस्टैब्लिश होने लगी इंडिया में. और इंडिया में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है जो होने लगी अर्ली 19th centuries में. So this was important thing. And around 1874, in 1874, the first spinning and weaving mill of Madras, it started production. मद्रास में भी 1874 में स्पिनिंग और पहली है द फर्स्ट स्पिनिंग, यहाँ पे आप लिखना है दिस वाज द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल. पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है, जो मद्रास में एस्टैब्लिश की गई, उसने 1874 में जो है अपनी प्रोडक्शन है फंक्शनल हो गई, अपनी प्रोडक्शन बिगेन की उसने. एंड नाउ द क्वेश्चन इज, हु सेट अप दीज industries? Who set up these industries? किसने ये इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की? This is the question. And also, where did the capital came from? और where did the capital come from? कहाँ से कैपिटल आ रही थी? This was second question. And third question is, who came to work in the mills? कौन से लोग जो है जो मिल्स में काम करने के लिए आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे ये लोग? वर्कर्स जो है कहाँ से आ रहे थे? मनी कहाँ से आ रहा था? कैपिटल कहाँ से आ रही थी? और कौन से लोग इंडिया के ऐसे थे जिन्होंने एक ये फैक्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश की थी? एंड बिफोर दैट आई this forget one important point, that is by 1900 were 84 mills
they started operating or functioning in Bombay. बॉम्बे में जो है 1900 में देखा गया ओवर 84 मिल्स, कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. दैट मीन्स दैट स्पीक्स इन वॉल्यूम्स अबाउट दीज मिल्स कि ये मिल्स बहुत सारी इस्टेब्लिश हुई थी इस बॉम्बे में. सो now we are going to discuss this was the last point, so we are going to discuss in this topic who set up these industries. ये industries किन्होंने set up की, कौन लोग इसके पीछे थे, who are entrepreneurs behind these industries, behind these mills. Second, why did the capital come from, capital कहाँ से आ रही थी. Also, who came to work in the mills, in the factories, कौन लोग इन factories, mills, industries में काम कर रहे थे, and who were these workers and where from they came, वो कहाँ से आए थे. Now we will discuss these three questions one by one in this topic. So let us discuss the first question of this topic, that is who set up the industries, who set up the industries in India. इंडिया में किसने ये इंडस्ट्रीज जो है, ये फैक्ट्रीज जो है सेटअप की. और यू कैन आल्सो से हु वायर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स. Who were Indian entrepreneurs? We are going to discuss into that. This in this topic. So, who set up the industries in India? किसने ये industries set up की इंडिया में? Actually, industries were set up in different regions by different people. So ये जो असल में इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज जो थी, मिल्स, कॉटन मिल्स जो थी, असल में इनको बहुत सारी रीजन्स में एस्टैब्लिश किया गया. आपने खुद देखा, हमने पढ़ा कि ये जो फैक्ट्रीज थी ये खाली बम्बई में नहीं एस्टैब्लिश हुई, बल्कि ये बंगाल में भी हुई, नॉर्थ इंडिया में भी हुई, अहमदाबाद में हुई, कानपुर में हुई. तो ये खुद दिखा रहा है कि ये डिफरेंट रीजन्स में एस्टैब्लिश हुई और डिफरेंट पीपल इसके पीछे थे, एस्टैब्लिशमेंट के पीछे. सो हु वायर दीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कौन ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, हु वायर दे, कौन ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे. नाउ वी विल टेक अप दैट, वी विल डिस्कस दैट. एक्चुअली the history of Indian business class, or many Indian business groups, it goes back, or it dates back to Chinese trade. जो हिस्ट्री है बहुत सारे इंडियन बिजनेस ग्रुप्स की, बिजनेस क्लासेस की, उसकी हिस्ट्री हमें असल में चाइनीज़ ट्रेड तक जाती है. अगर हमें उसकी हिस्ट्री देखनी है, उसका ओरिजिन देखना है, तो हमें वापस जाना होगा चाइनीज़ ट्रेड पे. चाइनीज़ ट्रेड क्या था असल में, फ्रॉम 18th century, फ्रॉम लेट 18th century में क्या हुआ था. एक्चुअली ब्रिटिशर्स वर प्रोड्यूसिंग, ब्रिटिशर्स in India began exporting opium. They were exporting opium to China. लेट 18th century में ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने
इंडिया में प्रोड्यूस किया ओपियम, और ये ओपियम जो है ये फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा था चाइना में। एंड देन चाइना में क्या होता है, चाइना में इसका ट्रेड होता था। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम चाइना टी वाज टेकन बैक, टी वाज taken or tea was brought from China to England। टी को चाइना से फिर इंग्लैंड लिया जाता था। टी वाज दिस चाइना वाज फेमस फॉर द ट्री, दिस टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयरफॉर इंडिया में लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश प्रोड्यूस करवा रहा था ओपियम, और इस ओपियम को फिर एक्सपोर्ट करा रहा था चाइना, और चाइना से टी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही थी इंग्लैंड के लिए। एंड इन दिस ट्रेड, इन दिस चाइनीज ट्रेड, इसी चाइनीज ट्रेड में आप देखोगे मेनी इंडियंस became junior players, they became junior partners। वो जूनियर पार्टनर, जूनियर प्लेयर्स बन गए इन दिस ट्रेड। इस ट्रेड में ये ट्रेड हो रहा था चाइना से इंग्लैंड, इसमें बहुत सारे इंडियंस जो है वो हिस्सा ले रहे थे, वो जूनियर पार्टनर से बनते। एंड दे वर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस। ये फाइनेंसेस जो है प्रोवाइड कर रहे थे, ये फाइनेंसेस दे रहे थे। दे वर आल्सो प्रोक्योरिंग सप्लाईज, ये सप्लाईज को प्रोक्योर कर रहे थे, ले रहे थे सप्लाईज को। एंड देन शिपिंग कंसाइनमेंट्स, फिर शिपिंग कंसाइनमेंट्स जो है यही इनका काम था इन इंडियंस का, जो जूनियर पार्टनर्स हुआ करते थे इस ट्रेड के, जो प्रोवाइड करते थे खुद हैं, वो फाइनेंस भी देते थे इस ट्रेड के लिए, पैसा भी देते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते थे, इसमें ये प्रोक्योर फिर सप्लाईज भी करते थे, सप्लाईज भी फिर लाते थे। इतना ही नहीं बल्कि ये शिपिंग कंसाइनमेंट जितने भी होते थे उनको लुक आफ्टर करते थे। सो दिस वाज देयर रोल इन द चाइनीज ट्रेड। दीज पीपल, सो यही लोग जो इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे एज जूनियर पार्टनर्स, एज जूनियर प्लेयर्स इंडिया के, तो इन्होंने दे अर्नड थ्रू दिस ट्रेड, इन्होंने बहुत सारा अर्न किया इस ट्रेड के थ्रू। एंड हैविंग अर्नड दिस मेनी ऑफ द मनी मर्चेंट्स, ये जो मर्चेंट्स थे, बिजनेस जो थे इनमें, दे हैड विजन ऑफ डेवलपिंग they had vision of developing industrial enterprises। they had vision of developing industrial enterprises in India। इन्होंने जब पैसा बहुत सारा कमाया इस ट्रेड के थ्रू, तो इन्होंने क्या किया, once they this earned money capital through this trade, they had some of them many merchants, कुछ merchants जो है, some of them जो है, they had vision of developing industrial enterprises in India। इनके पास विजन थी, ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इंडिया में। एंड once they accumulated the capital, the wealth, the money, they set up industries। इन्होंने इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की, इन्होंने मनी को पहले, हम कैपिटल को
एक्यूमुलेट किया, जमा किया, फिर इन्होंने इसको इन्वेस्ट करके फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, सेटअप की इंडस्ट्रीज को. एंड इन दिस regard mention may be made of various persons. And the first person in Bengal, it was Dwarka Nath. It was Dwarka Nath Tagore who was the first person, who became the first person who set up 6 joint stock companies. In 1830s and 1840s. पहला पर्सन जो है वो यही है. बंगाल में अगर आप देखोगे, फर्स्ट पर्सन was Dwarka Nath, and this Dwarka Nath Tagore, he set up 6 joint he set up 6 joint stock companies. इसने 6 joint stock companies जो है 1830s में और 1840s में एस्टैब्लिश की. एंड दिस पर्सन द्वारका नाथ टैगोर, ये जो ये पर्सन था, दिस वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द चाइनीज ट्रेड. ये जो चाइना ट्रेड था उसमें ये इन्वॉल्व था बिफोर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से पहले. And after that, he earned the wealth, he earned the capital, he accumulated the capital. Once he accumulated the capital, he thought of investing it in the factories, in the industries. Therefore, he set up in 1830s and 40s 6 joint stock companies. इसने 6 joint stock companies establish की 1830s और 40s में. And although he set up, he was earlier he joined these, and he believed, this person, he believed, the Dwarka Nath, he believed that India would progress, or India would develop, but it would develop only through westernization. India develop हो सकता है, it would develop only, it would progress only through westernization and industrialization. ये बिलीव कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, वो दो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू इंडिया जो है, इंडिया डेवलप हो सकता है, इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है. एंड देयरफॉर कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ही इन्वेस्टेड, इसने इन्वेस्ट किया, ही इन्वेस्टेड इन माइनिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग में, शिप बिल्डिंग में, आप देखोगे बैंकिंग में, इवन प्लांटेशन एटसेट्रा, इवन इन इंश्योरेंस, इसने इनमें इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया. एंड देयरफॉर ही सेट अप 6 स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बट ही लूज दिस, ये जो वेल्थ इसने इसमें सरफ की थी, ऑल हिज एंटरप्राइजेस दे सैंक, वो डूब गए. कब डूब गए वो? when there were crisis, wider business crisis, when there were wider business crisis of 1840s में बिजनेस क्राइसिस हो गए, जिसकी वजह से इसका जो ये सारा बिजनेस था, इसके ये एंटरप्राइजेस जो थे, इसकी ये इंडस्ट्रीज जो थे, जो इन्वेस्ट किया था, वो सारा चला गया बाकी लोगों के साथ. विद अदर्स, अलॉन्ग विद अदर्स, ही लॉस्ट, और हिज ऑल एंटरप्राइजेस वर सैंक, इसके सारे एंटरप्राइजेस डूब गए. बट फ्रॉम लेट 19th century it was found that some of the Chinese traders, they became successful industrialists. कुछ चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे वो इस बिजनेस क्राइसिस से बाहर निकलकर सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स बन गए. बट नेवरदलेस दैट क्वेश्चन इज दैट Dwarka Nath, this Dwarka Nath Tagore, all his बिजनेस एंटरप्राइजेस दे वर सैंक, वो डूब गए.
जब बिजनेस क्राइसिस हो गए 1840s में. So this was first important. He was first important person in Bengal who set up 6 joint stock companies in 1830s and 40s. But in 1840s around, he lost some of them because of the crisis. And this was first person. Same way in Bombay. In Bombay, Parsis. In Bombay, there were Parsis, and among these Parsis, we have like Dinshu, Dinsha, Petit, Dinsha Petit, and Jamshedji Tata. These were two persons, two Parsis in Bombay, who established, who set up, or who built huge industrial empires in India. These two persons. ये दिनशा पेटिट था और जमशेदजी टाटा था. These two persons were also involved in the export trade of China, and they accumulated huge wealth initially from this China trade and partly from the raw cotton shipments to England. जो raw cotton shipments इंग्लैंड बेचे जाते थे उसमें इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और एक्सपोर्ट ट्रेड जो चाइना का था उसमें भी इन्होंने बहुत सारा पैसा accumulate किया. And after accumulated them that wealth, these two persons, these two Parsis, they built the huge industrial empires in India. इन्होंने बहुत बड़ी industrial empires इंडिया में establish कर ली. And in the same way, there was Seth Hukum Chand. Seth Hukum Chand, he was a Marwari businessman. He was Marwari businessman, and this person established, he set up, or he established the first Indian jute mill in Calcutta in 1917. He was the first person who set up the first Indian jute mill. That is ये जो सेठ हुकुम चांद था, सेठ हुकुम चांद ने पहली इंडियन जूट मिल कलकत्ता में एस्टैब्लिश की 1917 में. So this was another important person, and this person also was involved in the trade with China. ये भी China trade में involved था. So this was all about who were the Indian entrepreneurs, you can say early Indian entrepreneurs who were involved in this trade, who also established after accumulating the wealth, they accumulating the capital, established factories, industries in India. So this was all about that. Hope you have understood this lecture as well, and inshallah in the coming lecture we will continue discussing the same.